नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल में अधिकतम पारा 40 डिग्री पार, मैदानों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी छूटे पसीने। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान चढ़ने से ऊना और जिला बिलासपुर के बरंठी का अधिकतम पारा 40 डिग्री पार हो गया। मैदानों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीना छूटना शुरू हो गया है। आज प्रदेश के 15 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल भी मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं बता दें कि परसों से पूरे प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 23 से 25 मई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान में पिछले कल के मुकाबले 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 400 यात्राओं को पूरा करने के बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे देवता डामेश्वर। सन्नाटा 3 दिवसीय उत्सव शुरू। जिला शिमला और सोलन के प्रमुख देवता डामेश्वर सन्नाटा 400 से अधिक यात्राओं को पूरा करने के बाद अपने मंदिर में प्रवेश करने की परंपरा का 3 दिवसीय उत्सव आज से शुरू हो गया। सदियों से मनाई जा रही इस देव परंपरा का बड़ातर कहते हैं। उत्सव में 21 देवताओं की पूजा विधि विधान से गुठान के ऐतिहासिक मंदिर में हुई। कीर्तपुर मनाली 4 लेन पर खोलेंगे 3 यातायात पर्यटक पुलिस थाने। हिमाचल सरकार ने कीर्तपुर मनाली 4 लेन पर 3 नए यातायात पर्यटक पुलिस थाने स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह थाने बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिले में खोले जाएंगे। यह इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रत्येक थाने में स्थापित कंट्रोल रूप से संचालित किया जाएगा। यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने को लेकर यह फैसला लिया गया है। बता दें कि इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम 4 लेन पर दुर्घटना आदि की स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बोले, भवन दीवारें नहीं, कार्यशैली और उपलब्धियां IIAS की पहचान। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि किसी भी संस्थान की असली पहचान उसका भवन या दीवारें नहीं होती हैं। संस्थान की उसकी वास्तविक पहचान सदैव उसकी कार्यशैली और उपलब्धियों से प्रदर्शित होती है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIAS शिमला ने शैक्षणिक और शोध उपलब्धियों से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। कहा कि संस्थान अकादमिक और बौद्धिक उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है। आज राज्यपाल ने ऐतिहासिक IIAS शिमला के शोधार्थियों, अध्येताओं एवं सह अध्येताओं को संबोधित किया। बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का यह संस्थान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भारत में ज्ञान और शोध की प्राचीन परंपरा को पुनः स्थापित करने के स्वप्न को साकार कर रहा है। श्री राज्यपाल ने कहा कि लंबे समय से अंतःविषय अनुसंधान और महत्वपूर्ण सोच को आगे बढ़ावा देने में यह संस्थान सबसे आगे रहा है। कहा कि यह नवाचार के लिए एक उत्प्रेरक रहा है और इसने हमारे देश के बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबना चौहान ने छोड़ी आम आदमी पार्टी, समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का लिया निर्णय। देश की सबसे कम उम्र की सेलिब्रिटी पंचायत प्रधान रही एवं प्रदेश स्तरीय समाजसेवी संस्था ओरिएंटल फाउंडेशन की संस्थापक जबना चौहान ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। भविष्य में जबना चौहान ने NGO के माध्यम से ही समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का निर्णय लिया है। बता दें कि जबना लंबे समय से समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। जिला मुख्यालय मंडी से कई वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के उपरांत वह 2016 से 20 तक मंडी जिले की थरजून पंचायत की प्रधान रही। वहीं बता दें कि उन्हें देश की सबसे युवा प्रधान होने का गौरव प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी पंचायत में स्वच्छता और शराबबंदी को लेकर सराहनीय कार्य कर पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की। जबना ने 4 वर्ष पूर्व 2018 में प्रदेश स्तरीय समाजसेवी संस्था ओरिएंटल फाउंडेशन की स्थापना की। इसके माध्यम से इन्होंने महिला सशक्तिकरण और नशे के खिलाफ कार्य कर सामाजिक सरोकार के लिए योगदान दिया। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन की भुवाना टनल में हादसा, गाड़ी की टक्कर से महिला व मवेशी की मौत। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन पर टनल नंबर 5 भुवाना में आज सुबह गाड़ी की टक्कर से एक महिला व मवेशी की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेते हुए चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैदानी इलाके पंजाब से एक गुज्जर परिवार अपने मवेशी लेकर कुल्लू मनाली जा रहा था। इसी दौरान सुंदरनगर के भुवाना फोलेन टनल में डहर की तरफ से सुंदरनगर जा रही एक सुमो गाड़ी HP 33C6409 ने गुज्जर परिवार की एक 48 वर्षीय महिला व एक मवेशी को टक्कर मार दी। वहीं गाड़ी की टक्कर से मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला बुरी तरह घायल हो गई। हादसे के तुरंत बाद घायल महिला को सुंदरनगर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मंत्री जगत सिंह नेगी ने उत्तराखंड में भांग के खेतों में जाकर जानी खेती की व्यवहारिकता। औद्योगिक और गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने को लेकर सरकार की ओर से गठित समिति ने आज उत्तराखंड के डोईवाला में भांग की खेती करने वाली फर्म के खेतों में जाकर भांग की खेती की व्यवहारिकता को जाना। वहीं समिति के सदस्यों ने डोईवाला में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत की जा रही भांग की खेती का अवलोकन किया। उन्होंने उगाई जा रही भांग की किस्मों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। समिति के सदस्यों ने प्रति हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन और लागत, भांग के उत्पादों का विपणन और अन्य जानकारी भी ली। फर्म के प्रतिनिधियों ने दल के सदस्यों को तकनीकी और कानूनी पहलू के बारे में भी विस्तार से अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना बोले, कांग्रेस की विचारधारा से भलीभांति परिचित हैं देशवासी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों ने उम्र भर नफरत फैलाने का काम किया है, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, बांटो राज करो की राजनीति की हो, उनके मुंह से मोहब्बत की बात उसी तरह से नजर आती है जैसे तुष्टीकरण की राजनीति। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने आज ऊना में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि देशवासी कांग्रेस की विचारधारा से भलीभांति परिचित है। राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए जितने मर्जी शोषे छोड़ लें, वे कामयाब नहीं होने वाले। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण के नाम पर वोट लेती रही है। कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस कोई बड़ी बात लेकर जनता के बीच नहीं जा रही है, रेवड़ियां बांटने की बात होती है और कुछ नहीं। बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 17,000 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। बीएड की प्रवेश परीक्षा देने के लिए अब तक 17,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। बीएड की 8,000 से अधिक सीटों के लिए 17,000 आवेदन आने से बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों में काफ़ी स्पर्धा देखने को मिलेगी। हालांकि अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है और उम्मीदवार 1 जून तक बीएड की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि प्रदेश विश्वविद्यालय HPU शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय SPU मंडी के अधीन बीएड कॉलेजों में दाखिले की प्रवेश परीक्षा अब 18 जून को होगी। चंबा जिले के पांगी के स्कूल का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के लिए दिल्ली से पहुंची टीम, अधिकारियों में हड़कंप। चंबा जिला में पांगी के एक स्कूल में विधायक के निरीक्षण के वायरल वीडियो ने दिल्ली तक खलबली मचा दी है। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली से एक टीम जांच के लिए शिमला पहुंच गई है। टीम ने शिक्षा विभाग के पांगी और चंबा के अधिकारियों को शिमला बुलाया है। इनसे स्कूल का रिकॉर्ड भी साथ लाने को कहा है। मामला उजागर होने के बाद अध्यापकों और विभाग के अधिकारियों में हड़कंप है। हालांकि मामले की जांच के लिए आवासीय आयुक्त पांगी ने पहले ही शिक्षा विभाग को आदेश दे दिए थे। बता दें कि हाल ही में भरमौर पांगी के विधायक डॉक्टर जनकराज पांगी घाटी में 4 दिवसीय दौरे पर आए थे। उन्होंने पांगी के स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा किया। जब राजकीय प्राथमिक पाठशाला करयास का औचक निरीक्षण किया तो बच्चे अपने देश का नाम ही नहीं बता सके। इससे तलख विधायक ने पहले शिक्षक की क्लास लगाई। दूसरी ओर बता दें कि शिक्षा निदेशक ने पांगी BRC और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से स्कूल का रिकॉर्ड लेकर 25 मई को शिमला बुलाया है। शिमला जाने से पहले 23 मई को निदेशक के साथ शिक्षा खंड पांगी के 12 क्लस्टर और BRC की वर्चुअल बैठक होगी। तो ये है हिमाचल प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।